खास मेहमान से खास बात, आइए करें एक मुलाकात। नमस्कार। स्टूडियो में आज हमारी मेहमान है आशा पांडे। जीवन जैसा मैंने जिया, ये विषय रहेगा हमारी बातचीत का। अपने सुनने वालों को हम बताना चाहेंगे कि आशा पांडे जी प्रोफेसर एंड हेड ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट रही हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। लैंग्वेजेस की शुरुआत, खासतौर पर फ्रेंच भाषा की अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत करने में राजस्थान में सबसे पहले अहम भूमिका आशा पांडे जी की रही है। एकेडमिशियन है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। JNU से आपने PhD की है, फ्रेंच पढ़ी है और हाल ही में इंडो फ्रेंच कल्चरल सोसाइटी की डायरेक्टर के तौर पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कैरवान थिएटर ग्रुप के साथ आपने कंटेम्प्रेरी इंडियन इश्यूज पर वर्कशॉप लगातार की हैं, कर रही हैं। उसके ज़रिए हमारे समाज के जो आज के मुद्दे हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, थिएटर के ज़रिए उनको कैसे आसान बनाकर हम बढ़ते बच्चों को समझा सकते हैं। कहाँ कहाँ थिएटर सोसाइटी को चेंज करने में, लोगों के माइंडसेट को बदलने में अहम रोल अदा कर सकता है। ये सारी बातें आशा जी से बेहतर और कोई नहीं समझता। एक बात और हम बताना चाहेंगे आशा जी के बारे में कि वर्ष 2009 का लीजियन ऑफ ऑनर पुरस्कार जो फ्रांस सरकार दिया करती है, बहुत ही अहम पुरस्कार माना जाता है। ये इसे हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय महिला रही हैं और विकिपीडिया ने एक पेज खास तौर पर इनकी पर्सनालिटी पे इजाद किया है, जिसके न जाने कितने फॉलोअर्स हैं और लोग न जाने क्या क्या सीखते हैं। आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सीमा जी। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि आपकी आवाज़ राजस्थान में दूर देहात, गाँव में, ढाणियों में, कस्बों में, छोटे शहरों में बसे हुए लोगों तक पहुँच रही है। तो आपका जो व्यक्तित्व है, जीवन जैसा जिया, जिंदगी के ऐसे पहलुओं के बारे में हम बात करना चाहेंगे जिस पर आमतौर पे लोगों को बहुत ज्यादा पता नहीं रहता। लोग हमें जानते हैं हमारे बाहरी पुरस्कारों से या बाहर जैसा जीवन हमारा है। बहुत बार क्या होता है कि खासतौर पर अगर आप औरत हैं तो हमारी जैसे सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप उम्र के इस मुकाम पर है कि आप उन्हें शेयर करेंगी तो लोगों को, आने वाली बच्चियों को, बढ़ती लड़कियों को बहुत फायदा होने वाला है। तो आप कैसे देखती हैं, आपने इस मुकाम पे पहुंच के सब कुछ मिला आपको, नाम भी आपने कमाया, आपने शिक्षा भी अर्जित की, जैसे ज़िंदगी आप चाहती थी आपने जी, आपने अपने बच्चों को बड़ा किया और उन्हें समाज की ऐसी जगहों पे वो आज स्थापित हैं, सोसाइटी के लिए अपने अपने तरीके से बहुत कुछ काम कर रहे हैं। आपके पति लगातार ऐसे महकमे से जुड़े रहे कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो आप किस नज़र से देखती हैं अपनी पूरी ज़िंदगी को? मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे वो सब कुछ मिला जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। और सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से आती हूँ। बहुत बड़ा परिवार था, 9 भाई बहन थे हम। उसमें भी हम लोग 4 भाई और 5 बहनें थे और सबसे छोटी मैं थी अपने घर में। पर जब मेरी पैदाइश हुई, और मेरे पिता कोई ऐसे बहुत बड़े आदमी नहीं थे, बहुत रिच नहीं थे, एक साधारण सी नौकरी में थे। तो एक जैसे होता है आमतौर पे, उस जमाने में तो और ज्यादा होता था, जो लड़कियों के प्रति व्यवहार होता है। और हमारे अड़ोस पड़ोस की जो औरतें थी आके, मेरी माँ ने मुझे बताया बाद में, उन्होंने बताया कि उन्होंने काफी उल्टी सीधी बातें कही मेरे पैदा होने पर, और मेरी माँ ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। वो एक बहुत स्वाभिमानी औरत थी। वो कहने लगी, मेरी बेटी अपना भाग लेके आई है, आप किसी से मांगने नहीं आएंगे, हम इसको खिलाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, आपको कुछ भी इसके खिलाफ कहने की ज़रूरत नहीं है जी। और तुम देखना, जहाँ पर तुम्हारे बच्चे कभी नहीं होंगे, ऐसी जगह पे मेरी बेटी पहुँचेगी कि आप सब देखते रह जाओगे जी। तो जिस दिन मुझे वो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला, लीजियन ऑफ ऑनर जिसे कहते हैं, जो भारत रत्न के समकक्ष माना जाता है, वहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड है, उस दिन मेरे को अपनी माँ की बहुत याद आई। वो थी नहीं इस दुनिया में, पर मेरे दिमाग में कहीं सबकॉन्शियस में ये रहा होगा कि मुझे कुछ करके दिखाना है। और मैं केवल एक चीज कहना चाहूंगी अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी जो लोग रहते हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बच्चियां हैं, कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। सब कुछ इस दुनिया में जन्म लेता है, उसके अंदर असीम क्षमताएं हैं। बस हमको उसको रिकॉग्नाइज करना है और उसको उभारना है और डरना नहीं है। बस जी, इतना हम करेंगे तो हम जो चाहें जिंदगी में पा सकते हैं, जैसे मैंने पाया है। क्योंकि मैं हमेशा स्कॉलरशिप पे पढ़ी हूँ, मेरिट कम मीन्स जी। मेरे माँ बाप के पास इतने भी पैसे नहीं थे, पर हाँ, एक सोच हमको रखनी पड़ेगी, लड़कियों को पढ़ाना ज़रूर है जी। पढ़ाना है, लिखाना है, जो उनकी आकांक्षाएं हैं वो पूरी करनी है, और वो एक दिन आपका नाम दुनिया में रोशन करेंगी जी। तो हमारी जो सोसाइटी का जो बुनियादी स्ट्रक्चरल ढांचा है हमारा जो है, बेसिकली आप अल्मोड़ा से आती हैं, पहाड़ी इलाके हैं, और वहाँ पर भी हमारी जो बहुत खुला समाज नहीं है, लड़कियों को लेकर ख़ास किस्म की हदें बांध दी जाती हैं, बड़ी बंदिशें हैं। तो हमें थोड़ा सा उस ज़माने के बारे में भी बताइए ना। जैसा आपने कहा कि आपने अपने दम पे पढ़ाई की और माँ ने हमेशा आपका साथ दिया।
हाँ, ऐसा है, देहरादून की पैदाइश है इनफैक्ट मेरी जी। और क्लेमेंट टाउन में मेरे फादर आर्मी एरिया में थे और उसके बाद बस मेरे पैदा होते ही हम लोग पूना शिफ्ट कर गए थे। तो मैं रही बहुत कम हूँ, पर वहाँ पर एक चीज़ मैंने ज़रूर देखी है, अल्मोड़ा जाती रहती हूँ आती रहती हूँ, कि वहाँ महिलाओं में शिक्षा तो बहुत है, बल्कि कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं जी। पर और मुझे लगता है कुमाऊँ की और गढ़वाल की महिलाएं थोड़ी सी ज़्यादा ओपन माइंडेड भी हैं, पेरेंट्स भी हैं। क्योंकि मैं बाहर भी देखती हूँ जितने भी हमारे वहाँ के लोग हैं पहाड़ के, उनमें एक सोचने में एक स्वच्छंदता है जो कि मुझे और जगह कम दिखाई देती है नॉर्थ में, जी, है ना। और इनफैक्ट अब तो दूसरी प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ कि वहाँ पर लड़कियाँ इतनी ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं कि उनके लायक काबिल लड़के मिलने मुश्किल हो रहे हैं उनके। अब आशा जी, आमतौर पे हम ये पढ़ते हैं और ये मतलब मुझे लगता है कि पूरे देश में लोगों को ये समस्याएं हैं कि लड़कियां ज़्यादा आगे आ रही हैं और उनकी बराबर के साथी उनको नहीं मिलते हैं। बहुत अच्छा हो रहा है ये, क्योंकि दुनिया की आधी आबादी औरत की है जी। जब तक औरत आगे नहीं बढ़ेगी तब तक दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी बताएं हम। अब हमारे 50% अगर हमारा तबका पीछे रह जाएगा तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। आज जिस गति से बढ़ रहा है, अगर हम औरतों को आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं लिखाएं, जो उनकी आकांक्षाएं वो पूरी करें, वो एक भागीदारी करें अपने देश की संपदा बनाने में, तो हम दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। हाँ, हमको एक मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। मानसिकता में ये बदलना है कि लड़की लड़के में फ़र्क ना समझें। इवन लड़कियों को भी हमको ये सोचना है कि पढ़ाई से ये नहीं हो जाता है कि हम कोई कम पढ़े से नहीं शादी कर सकते हैं। मेरे कई दोस्तों में हैं ऐसे लोग जो कि हस्बैंड काम नहीं कर रहे हैं और लेडी को ज़्यादा अच्छी नौकरी है तो वो काम कर रही है और वो कुछ और अपने घर में देखते हैं या और उस हाथ बटाते हैं। इस तरह की चीज़ें अब आनी चाहिए समाज में आगे बढ़ने के लिए। 2 पहिए हैं हम, एक रथ के 2 पहिए हैं, साथ चलेंगे, एक टैंडम चलेंगे तो बढ़िया आगे बढ़ेंगे, खुशी रहेगी, आबादी रहेगी। अगर हम साथ नहीं चल पाएंगे तब फिर परेशानियाँ आती हैं। आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से ये प्रोग्राम पहुंच रहा है राजस्थान में दूर दराज बैठे लोगों तक। हमारी आज की मेहमान है आशा पांडे जी। आप PhD हैं, फ्रेंच पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं लोगों को। JNU से आपने PhD किया है और अभी हाल फिलहाल इंडो फ्रेंच कल्चरल सोसाइटी के ज़रिए बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मुद्दों पर काम करती हैं, लोगों को अवेयर करती हैं। आशा जी, बहुत सारे युवक युवतियों के आप संपर्क में रहती हैं, हमने देखा है आपको जिस ऊर्जा के साथ आप काम करती हैं, जिस एंथुजियाज़म के साथ आप काम करती हैं। और क्या आपको नज़र आता है पुरानी पीढ़ी में और आज की पीढ़ी में, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों? हाँ, मुझे लगता है पुरानी और आज की पीढ़ी में बहुत फ़र्क है। मानसिकता में बहुत बदलाव आया है और पॉजिटिव बदलाव आया है। एक तो पढ़ने लिखने के उसमें औरतों को में खुद में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ रहा है। पहले से एक सर्टन एज पे आने के बाद शादी करनी है इसलिए शादी करती थी। अब मैं भी उनसे कहती, क्योंकि होता क्या है, केवल मैंने यूनिवर्सिटी में अपने जितने भी स्टूडेंट्स, मैं बच्चे ही कहती हूँ भाई, मेरे तो 2 बच्चे हैं पर जो मेरे संपर्क में आते हैं सारे मेरे बच्चे हैं। मैंने उनको 100% दिया है अपना। ये नहीं कि केवल जिस समय पढ़ा रही हूँ उसी समय उनके साथ हूँ, उनके बाद भी। कई बार ऐसा होता है कि मध्यम वर्गीय परिवार में लड़कियाँ अपने माँ बाप से जो शेयर नहीं कर पाती हैं, वो अगर टीचर आपको फ्रेंड जैसी लगती है तो उससे शेयर कर लेती हैं। बिल्कुल। तो मैंने मेंटरिंग भी करी है अपनी। कई बार कई बच्चियों को मैंने एडवाइस भी दी है। मुझे लगता है एज अ टीचर मेरे इससे अच्छा तो कोई प्रोफेशन हो ही नहीं सकता है। आई हैव टच्ड अपॉन थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स। एक जुड़ाव रखा मैंने उनके साथ हमेशा, और उनको जो भी मैं दे सकती थी अपना, चाहे एडवाइस के तौर पे चाहे मेंटरिंग के तौर पे, मैंने सब कुछ दिया है जो एक टीचर को करना चाहिए सही मायने में। और कईयों के मैंने प्रॉब्लम सॉल्व भी करे हैं। मैम, आपने जिक्र किया इसलिए पूछना चाहेंगे हम कि रिश्तों को लेकर जो हमारी युवा पीढ़ी है, जितना एक्सपोजर उनको मिला है, लड़कियां जिस तेज़ी से सामने आई हैं, टेक्नोलॉजी ने भी रिश्तों के बीच में कहीं ना कहीं सेंध मारी है। तो आप क्या कहेंगी? बहुत सारे लोगों को बहुत गुरेज रहता है कि लड़की अगर लड़के से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ज़्यादा कमाती है, या उसका घर खानदान लड़के से बहुत बेहतर कंडीशन में है, तो ये एक मजबूत रिश्ते की गारंटी नहीं होता। या थोड़े बहुत जो मनमुटाव है जो आज के लोगों में हम देखने को मिल रहे हैं, इनकी वजह आप क्या मानती हैं और कैसे आपको लगता है कि उसे सेटल किया जा सकता है? इनकी वजह मेरे को 2 लगती हैं। एक तो ये मानसिकता, जैसे मैंने पहले भी कहा है ऑलरेडी, कि ये बदलनी होगी हमको। कि लड़के अगर किसी से आप जब मिलते हो, 4 बार मिलते हो, 5 बार मिलते हो, आपको समझ आ जाता है कि आपकी इससे बनेगी कि नहीं बनेगी। एक बॉडी केमिस्ट्री होती है, उससे पता चल जाता है।
वो अगर आपकी वर्क करती है तो माँ बाप को भी इसमें गुरेज नहीं होना चाहिए कि लड़का कितना कमा रहा है, लड़की ज़्यादा कमा रही है या लड़का ज़्यादा कमा रहा है। जब तक जीवन साथी हैं, उसमें जब तक हम उससे कमर्शियल एस्पेक्ट हटाएंगे नहीं, जब तक पैसा कमाने को उससे अलग नहीं करेंगे, तब तक रिश्तों में दरार आती रहेगी। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि हमने जो वेस्ट को जो फॉलो किया है जी, आजकल के बच्चे ये समझने लगे हैं कि एक तरह के कपड़े पहनना या एक तरह से बैठना या एक तरह का खाना खाना, चीज़ें पीना, सेवन करना चीज़ों का, वो आधुनिकता है। वो आधुनिकता नहीं है। आधुनिकता दिमाग की होती है। मॉडर्निटी इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। उसमें क्या होता है, आपको सोच में आपकी आधुनिकता आनी चाहिए, तब आप हो। अगर इस तरह की अगर आप अंधानुकरण करोगे वेस्ट का, तो उससे आपको परेशानियां ज़्यादा होंगी और अच्छी चीज़ें कम निकलेंगी। जी। मेरे को सब लोग देख के कहते थे, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, सुनते थे मैं व्रत करती हूँ, मैं पूजा करती हूँ। अरे मैडम, आपको देख के कोई कह नहीं सकता आप तो इतनी मॉडर्न लगती हो। तो मैंने कहा मॉडर्न मैं विचारों से हूँ। किसी चीज़ का सेवन करना, किसी चीज़ के बारे में बात करना और उल्टी सीधी गालियाँ निकालना, ये आधुनिकता नहीं है, ये अंधानुकरण है, वेस्ट टॉक्सिकेशन जिसे कहते हैं। जी, दिस इज़ वेस्ट टॉक्सिकेशन। मैम बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। बात हम कर रहे हैं आशा पांडे जी से। वक्त हमारे पास बहुत कम है, तो आशा जी, जो बच्चियां पढ़ रही हैं दूर देहात, कस्बों में, गांव में, जिनके बहुत एम्बिशंस हैं, पढ़ना चाहती हैं, काम कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए खास तौर पर क्या कहेंगे आप? उनके लिए मैं ये कहूँगी कि एक तो सोचो, बड़ा सोचो, ड्रीम, सपने देखो, बड़े सपने देखो, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस ज़िंदगी में। जो आप चाहो, एक फोकस रहना चाहिए। फोकस, जो आप करना चाहते हो उस पर फोकस रखो अपना, और ये मत समझो कि मैं ऑर्डिनरी हूँ। ऑर्डिनरी लोग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं। जी, हाँ, दोज हुआ बॉर्न विद सिल्वर स्पून, जिनके पास पैसे होते हैं वो तो वैसे ही निकम्मे हो जाते हैं, क्योंकि है उनके पास सब कुछ। जिसके पास नहीं है वही स्ट्रगल करता है आगे जाने के लिए, वही करता है। जैसे मैंने भी किया है, मेरे पास कुछ नहीं था, पर स्वाभिमान अपना कभी मत छोड़ना जी, और अपनी वैल्यूज कभी मत छोड़ो। क्योंकि मैंने हमेशा हर जगह गई हूँ मैं, विदेशों में मैंने 19 साल की उम्र में फ्रांस में पूरा ट्रैवल किया है। मैं स्कॉलरशिप से पेरिस गई थी, पर मैंने अपने को कंट्रोल में रखा। मुझे पता था मेरी वैल्यूज क्या हैं, मेरा क्या है, मुझे कहाँ चलना है। मेरा एक पाथ प्री डिस्टाइंड था, वहीं पे चली मैं। तो आई वांट टू टेल देम कि बिल्कुल डरने की बात नहीं है। एक तो डर के आगे जीत है, वो तो कहा ही जाता है। जो डर गया वो तो बिल्कुल खत्म हो गया। जी, हाँ? जी। डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। आप जब एक अच्छा काम करोगे, अगर आपकी इंटेंशंस बढ़िया हैं, अगर आपकी प्योरिटी ऑफ पर्पस है, तो लोग अपने आप साथ लग जाते हैं। जैसे मेरे साथ लगे इंडो फ्रेंच कल्चर सोसाइटी में। मैंने एक छोटा सा इंस्टीट्यूट शुरू किया जो मेरा वॉलंटरी काम है। आज फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ा रही हूँ यहाँ पर जयपुर में। और लड़कियों से तो मैं खास तौर पर ये कहना चाहूँगी कि जो भी आप करें उसको 100% दें, अपना 100% दें। चाहे वो स्कूल लेवल हो, चाहे वो कॉलेज लेवल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो। और एक चीज चलते चलते मैं जरूर कहूंगी उनसे कि एक औरत के हिसाब से, है ना, हमेशा ये सोच के चलें, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। औरत के लिए आजकल, क्योंकि भ्रूण हत्या पे भी इतना चल रहा है जी, हाँ, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। क्या बात है, ये क्या ध्यान में बात रखें है, हमेशा। क्या बात है। तो आशा पांडे जी, आप हमारे स्टूडियो में आई हैं और बहुत अच्छी बातें, बहुत जोशीली बातें और बहुत बहुत इंस्पायरिंग बातें आपने हमसे शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।